Good morning, dear students. Today we are going to start with the second poem of our English literature book, and the name of the poem is Granny's Tree Climbing. Granny's Tree Climbing by Ruskin Bond. Ruskin Bond is the poet. First of all, see the pre-reading task. There is the pre-reading task given for you in the book. Which of the following tasks do you associate with your grandmother? आपकी grandmother इनमें से कौन कौन से काम करती हैं या कर सकती हैं? Cooking, knitting, sewing, preparing pickles, climbing trees. Cooking खाना बना सकती हैं आपकी grandmother. Knitting कर सकती हैं, बुनाई स्वेटर बुनना. स्यूइंग सिलाई कर सकती हैं. प्रिपेयरिंग पिकल्स अचार बना सकती हैं. क्लाइंबिंग ट्रीज पेड़ों पे चढ़ सकती हैं. फनी क्वेश्चन है ना? तो ग्रैंडमदर से एसोसिएटेड आपके यहाँ पर जो टास्क हैं वो कुकिंग हो सकता है, निटिंग हो सकता है, स्यूइंग हो सकता है, पिकल्स बनाना हो सकता है. But climbing trees is a very strange hobby. Do you agree with me? Yes. Okay. Now, second question. Have you ever climbed a tree? Did you find the task easy and enjoyable or difficult? Discuss with your friends some risks involved in climbing trees. अब क्या कभी आप पेड़ पर चढ़े हो? पेड़ पर चढ़ना इजी और एंजॉयबल लगता है या मुश्किल लगता है? तो कौन कौन सी मुश्किलें आपको पेड़ों पर चढ़ने में आती हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो अपने साथियों के साथ. Now come to the third question. Do you know what a tree top house is? ट्री टॉप हाउस क्या होता है? क्या आपको पता है? Discuss with your friends how different living in a treetop house would be from living in an ordinary house. किसी ट्री हाउस में रहना एक ऑर्डिनरी हाउस में रहने से किस तरह से डिफरेंट हो सकता है? So you can see the pic. This is called a tree house. This is a tree and this is a tree house. तो सपोज आपको ट्री हाउस में रहने के लिए मिले, मजा आएगा ना? ऑर्डिनरी हाउस से, नॉर्मल आपके हाउस से ज्यादा मजा इसमें आएगा ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के इस हाउस में रहना. सो सेम वाज द केस विद द पोएट्स ग्रैंडमदर. पोएट रस्किन बॉन्ड जो एक रशियन राइटर हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में लिखा है एंड ही हैज रिटन. नाउ read Ruskin Bond's poem Granny's Tree Climbing. He has written this poem Granny's Tree Climbing. Students, जब आपको पोएम का नेम लिखना होता है या आंसर देना होता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो आप प्रॉपर वही लिखोगे वर्ड्स. ग्रैनीज एपोस्ट्रोफी एस, ग्रैनी का, ट्री क्लाइंबिंग, ग्रैनी के पेड़ों पर चढ़ना. G capital, T capital, C capital. Okay. And the name of the poet is Ruskin Bond. R capital, B capital. See the second stanza. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. This is the second stanza, and in this stanza, the poet means to say, ever since childhood, उनके बचपन से ही, she had this gift, उनके पास ये गिफ्ट था. गिफ्ट मीन्स टैलेंट. यहाँ पर गिफ्ट का मीनिंग है टैलेंट. उनके अंदर ये टैलेंट बचपन से ही था, चाइल्डहुड से ही था. कौन सा टैलेंट? फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट.
कि वो जैसे बच्चे लिफ्ट में एंजॉय करते हैं ना, लिफ्ट एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ऊंचाई पर चढ़ना, स्टेयर्स की बजाय लिफ्ट को पसंद करते हैं, बट ग्रैनी वॉज हैप्पियर इन अ ट्री। लिफ्ट से भी ज्यादा मजा उनको पेड़ों पर चढ़ने में, पेड़ों पर बैठने में आता था। तो बचपन से ही उनको ये टैलेंट हासिल था कि वो पेड़ों पर इजीली चढ़ सकती थी। एंड दो years went by, she would be told, और जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी एज बढ़ती गई, she would be told, तो उनको ये बताया जाने लगा, उनको ये कहा जाने लगा that climbing trees should stop when one grew old, कि जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, उसकी एज ज्यादा हो जाती है, तो पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए। Dear students, let us discuss the poem from the next line. And that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I'll grow old disgracefully. जब फैमिली मेंबर्स ने ग्रैनी को कहा कि जब कोई पर्सन ओल्ड हो जाता है उसे ट्री क्लाइंबिंग जैसी हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए, और उन्होंने कहा दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, कि जब कोई पर्सन ओल्ड होता है तो ओल्ड एज को ग्रेसफुली रिसीव करना चाहिए, बड़े ही शालीन तरीके से रिसीव करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि ओल्ड एज होती जा रही है और पेड़ों पर चढ़ते जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स, इट वॉज नॉट ग्रेसफुल फॉर एन ओल्ड वुमन टू क्लाइंब ट्रीज, और वो चाहते थे कि ओल्ड एज को, ग्रोइंग ओल्ड ग्रेसफुली होना चाहिए, किसी पर्सन को ग्रेसफुली ओल्ड होना चाहिए। शी वुड लाफ एंड से, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, बट इस बात पे ग्रैनी लाफ करती थी, हंसती थी और कहती थी कोई बात नहीं, आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, मैं तो डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाऊंगी। अगर ग्रेसफुल नहीं लगता तो ना लगे, मैं तो डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाऊंगी। I can do it better, and we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another. और ग्रैंडमदर क्यों कहती है कि वो डिसग्रेसफुली ओल्ड होना चाहती है? I can do it better, और वो क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि मुझे जब अच्छी तरह से ट्री क्लाइंबिंग आती है, इट यहाँ ट्री क्लाइंबिंग को कहा है, I can do it better, मैं अच्छे से क्लाइंब कर सकती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाऊंगी। नाउ द नेक्स्ट लाइन, एंड ग्रैंडमदर सेड आई कैन डू इट बेटर, आई कैन climb trees in a better way, what is the problem? I will not stop climbing trees. And we had to agree, and we, यहाँ पर we narrator जो poet है, poet और उसकी family members को we कहा है, and we had to agree, हमें ग्रैनी की बात माननी पड़ी। For, यहाँ पर for का meaning है because, for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. And we had to agree, हमें माननी पड़ी ग्रैनी की बात, for because or in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up, पूरे गार्डन में ऐसा एक भी ट्री नहीं था जिसके ऊपर ग्रैनी नहीं चढ़ी हो। एट वन टाइम और अनादर, कभी ना कभी, हर पेड़ पे ग्रैनी ने चढ़कर देखा हुआ था। शी कुड क्लाइंब एनी एंड एवरी ट्री, हैविंग लर्न्ड टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर, और ग्रैनी ने क्लाइंबिंग कहाँ से सीखी थी? अपने एक प्यारे ब्रदर से, भाई से, अपने लविंग ब्रदर से। व्हेन शी वॉज 6, और कब सीखी थी? व्हेन शी वॉज 6, इट मीन्स जब वो सिर्फ 6 years old थी। बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल, लेकिन फिर भी, ऑल मीन्स सारे फैमिली मेंबर्स को एक डर लगता था, दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल, कि एक दिन ग्रैनी
टेरिबल फॉल होगा उसका, बुरी तरह से गिर जाएगी। एवरीबडी इन द फैमिली हैड दिस फियर। द नेक्स्ट स्टैंजा। सो डॉक्टर ने ग्रैनी को 1 वीक बेड रेस्ट सजेस्ट कर दी। We sighed with relief and tucked her up well. We means the poet and his family members. Sighed with relief, हमने चैन की सांस ली, हमने चैन की सांस ली। and tucked her up well, tucked ग्रैंडमदर को बेड पे अच्छी तरह से लिटा दिया। tucked her up well, ग्रैंडमदर को बेड पे अच्छी तरह से लिटा दिया। Poor granny, for her it was like a brief season in hell. बेचारी ग्रैनी के लिए बेड पर लेटना, इट मीन्स अपने बेड पर 1 हफ्ते के लिए लेटे रहना। इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, उनके लिए तो ये नरक के समान था, जैसे थोड़े से टाइम के लिए उनको नरक में, हेल में रहना पड़ रहा हो। हेल इज द ऑपोजिट ऑफ हेवन। ओके। Confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. और ग्रैंडमदर बेचारी अपने बेडरूम में कन्फाइंड थी। कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड, बेचारी अपने बेड पर ही लेटे रहने को मजबूर थी। while every breeze whispered of summer, और बाहर जो ब्रीज हवा के झोंके चल रहे थे, whispered of summer, वो धीरे से ये कह रहे थे विस्परिंग साउंड में कि समर आ गई है, समर सीजन आ गया है। एंड डांसिंग लीव्स, और पत्तों के हवा के कारण हिलने को डांस कहा गया है। डांसिंग लीव्स के बारे में विस्पर करके बता रहे थे, जो भी हवा चलती थी, झोंके चलते थे, उनसे ग्रैनी को फील हो रहा था कि बाहर समर सीजन है और लीव्स जो हैं वो डांस कर रही हैं, और जो पेड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए ये सीजन, समर सीजन बहुत अच्छा होता है। और ग्रैनी को भी मन कर रहा था कि वो भी पेड़ों पर ही दोबारा से जाके चढ़ जाए। द नेक्स्ट स्टैंजा। But she held her peace till she felt stronger, then sat up and said, I'll lie here no longer. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. समर सीजन का ग्रैंडमदर को फीलिंग हो रही थी, एहसास हो रहा था कि समर सीजन आ गया है। बट शी हेल्ड हर पीस, बेचारी फिर भी शांति से लेटी रही। टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, पहले वो वीक थी ना, तो जब तक स्ट्रोंगर नहीं फील किया, उसे अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई, वो बेचारी शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटी रही। देन सैट अप एंड सेड, और जब स्ट्रॉन्ग फील करने लगी तो उठ बैठी और कहा, आई विल लाई हियर नो लॉन्गर। आई मीन्स आई विल, मैं यहाँ अब नहीं लेटी रहूंगी। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर, उन्होंने मेरे फादर को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। यहाँ पोएट जो ग्रैनी है, ग्रैनी का ग्रैंडसन है, तो पोएट के फादर को बुलाया। एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड, अनडाउंटेड मीन्स द मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन। अनडाउंटेड मीन्स फर्मली एंड एंथुजियास्टिकली, अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, दृढ़ तरीके से, दृढ़तापूर्वक और एंथुजियास्टिकली जोश में आके कहा कि मैं यहाँ पर अब लेटी नहीं रहूंगी। क्या कहा उन्होंने? बड़े ही दृढ़ तरीके से, दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज वट शी नाउ वॉन्टेड, कि अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो एक चीज क्या थी? ट्री टॉप हाउस। मुझे, वो कहती हैं कि मुझे पेड़ के ऊपर एक घर चाहिए, मैं उस घर में रहूंगी। एक ट्री हाउस चाहिए, ट्री टॉप हाउस। नेक्स्ट स्टैंजा। My dad knew his duties. He said, that's all right. You will have what you want, dear. I'll start work tonight. With my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. Yes, the poet says, my dad knew his duties. My dad, यहाँ my है पोएट के लिए, पोएट के डैड को पता था कि उनकी ड्यूटी क्या है। He was a very dutiful, very obedient son. कर्तव्य का पालन करने वाला बेटा था।
तो पोएट कहता है कि मेरे डैड को अपनी ड्यूटी पता थी एंड ही सेड, यहाँ ही पोएट के डैड के लिए है। दैट्स ऑल राइट, ओके, यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर मदर, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट, और आज ही रात में काम शुरू कर दूंगा। कौन सा काम? ग्रैनी के लिए ट्री टॉप हाउस बनाने का काम। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंस ही सून फिनिश्ड द चोर, और यहाँ पर पोएट के फादर ने माई एक्सपर्ट असिस्टेंस, माई मीन्स पोएट की एक्सपर्ट असिस्टेंस मीन्स हेल्प, पोएट की हेल्प लेके, क्योंकि बच्चे इन ऐसे कामों में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ट्री टॉप हाउस बनाने के लिए पोएट की हेल्प लेके जल्दी ही इस चोर मीन्स वर्क को, इस काम को कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज एंड अ डोर, और हर यहाँ पर ग्रैनी के लिए है, ग्रैनी के लिए एक ट्री हाउस बना दिया और उस ट्री हाउस में विंडोज और डोर भी लगा दिए। नाउ द लास्ट स्टैंजा। So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and a tray. She sits there in state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. When Granny got a treetop house made for herself, she moved up. She started living in that tree house. ग्रैनी को ट्री हाउस मिल गया और उन्होंने उसमें रहना शुरू कर दिया। एंड नाउ एवरी डे, और ट्री हाउस बनने के बाद अब हर रोज, आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड अ ट्रे। आई मीन्स द पोएट ग्रैनी के उस रूम में रोज क्लाइम करके ऊपर जाता है ट्री हाउस में, विद ग्लासेस एंड अ ट्रे, और ग्लासेस और ट्रे लेके जाता है। शी सिट्स देयर इन स्टेट, इन स्टेट का मीनिंग होता है इन अ ग्रैंड स्टाइल, बड़ी शान से ग्रैनी वहां पर बैठती है अपने ट्री हाउस में। एंड ड्रिंक्स शेरी विद मी, और पोएट के साथ, मी यहाँ पर पोएट के लिए है, और मेरे साथ बैठकर शेरी पीती है। शेरी एक टाइप की फ्रूट जूस होती है, ठीक है, एक ड्रिंक होता है जो फ्रूट से बना होता है। तो पोएट और उसकी ग्रैनी वहां पर बैठकर शेरी पीते हैं। अपहोल्डिंग हर राइट टू रिजाइड इन अ ट्री, और अपने उस राइट को, अपने उस अधिकार को अपहोल्ड करती है। अपहोल्ड यहाँ पर होता है जब दो पर्सन्स बैठ के कुछ पी रहे हैं और वो जैसे चीयर्स करते हैं, तो उसको कहते हैं अपने ग्लास को ऊपर उठाकर अपहोल्डिंग हर राइट टू रिजाइड इन अ ट्री, एक पेड़ पर रहना, निवास करना, रिजाइड रेजिडेंस बनाना, एक पेड़ पर रहने का उनका जो अधिकार था, उनको लगता था ये उनका राइट है क्योंकि उनको अच्छे से पेड़ों पर चढ़ना आता था, तो उसको वो एंजॉय करते हैं। वहां पर पोएट और उसकी ग्रैनी दोनों बैठते हैं, शेरी पीते हैं और अपने ट्री हाउस में रहने को एंजॉय वो करते हैं।